फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लाए हैं रूल्स। कैसे नेगेटिव बनाया जाता है, ठीक है। पॉजिटिव तो बना लिए, अब नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट प्लस V1। वर्ब में V1 लगता है, यानी वर्ब का असली रूप लगता है। नकारात्मक वाक्यों को अनुवाद करते समय निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान दें। जैसे जब सब्जेक्ट जो है आई वी यू प्लूरल नाउन रहता है तब डू नॉट का प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल रहेगा तो। जब सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन रहता है तब डज नॉट का प्रयोग होता है। उस स्थिति में मुख्य क्रिया मेन वर्ब में यस यस नहीं जोड़ता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वह नहीं गाती है, शी डज नॉट सिंग। एक बात यह नोटिस कीजिए कि जब वह नहीं गाती है तो सी के साथ V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ डज जो है V5 लग चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिंग होगा, यानी V1 का प्रयोग होगा, V5 नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कि रामू नहीं जानता है, तो रामू डज नॉट नो, रामू डज नॉट नो। वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। बिल्ली नहीं आती है, द कैट डज नॉट कम। यानी एक नाम के साथ V5 लगता है, इसीलिए नेगेटिव बनाने के हम लोग डज का प्रयोग करते हैं, डज नॉट का प्रयोग करते हैं। लड़के नहीं जानते हैं, द बॉयज़ डू नॉट नो। यहाँ पे देखिए लड़के बहुत सारा प्लूरल नेम है, ठीक है। प्लूरल के साथ V1, इसलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ। घोड़े नहीं दौड़ते हैं, द हॉर्सेज डू नॉट रन। प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मैं नहीं हंसता हूँ, आई के साथ V1 लगता है, इसलिए आई डू नॉट लाफ। मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो। हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले। यहाँ पे वी जो है हम लोग के वी के साथ V1 लगता है, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग हुआ। जिसके साथ भी V1 लगता था पहले, अब नेगेटिव के लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क, वी के साथ भी V1। नेक्स्ट देखते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। तुम नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले। आप नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो। आप लोग नहीं गाते हैं, यू डू नॉट सिंग। वह नहीं टहलता है, ही V5 लगता है ही के साथ, इसलिए डज नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या लग गया, डज नॉट का प्रयोग हुआ। कोई दिक्कत? इसी तरह वह नाचती है, सी डज नॉट डांस। राज नहीं तैरता है, राज डज नॉट स्विम। गीता नहीं रोती है, गीता डज नॉट वीप। वे लोग नहीं आते हैं, दे डू नॉट कम। नेक्स्ट वाला देखते हैं, लड़के नहीं लिखते हैं, द बॉयज़ डू नॉट रन। प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है, किसका, डू नॉट, ठीक है। गाय नहीं खाते, द काउज डू नॉट। यहाँ भी गाय जो है प्लूरल है, इसीलिए डू नॉट का प्रयोग हुआ है। राज और रवि नहीं लिखते, दो नाम है, प्लूरल हो गया, इसलिए राज एंड रवि डू नॉट प्ले। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल्स। वह पत्र नहीं लिखता, ही जो है ये सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन से ही डज नॉट राइट, यानी V5 लगता है, इसलिए डज लग गया। मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू। यहाँ यू छूटा हुआ, ठीक है। आप तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें। शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, इसे डू नॉट को हम लोग बोलते हैं डोंट। डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट बोलते हैं। इसी तरह डज नॉट को हम लोग बोलते हैं डजन, है ना। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। तो शॉर्ट में हम लोग डोंट नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शॉर्ट में आजकल चला हुआ। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट। तो आई होप आपको नेगेटिव समझ में आ गया है। जहाँ पे आपका V5 लगता है वहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एक्शन में जो है V1 का प्रयोग करेंगे। आज के लिए तक, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।